अंतरिक्ष से जुड़ी हुई टॉप 20 रोचक बातें। नंबर 20, आपको पता है कि वोयेजर अंतरिक्ष यान अभी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? दोस्तों यह इसका जवाब होगा 135 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आपको यह दूरी कम लगता है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 15 करोड़ किलोमीटर्स। जी हाँ, 15 करोड़। नंबर 19, क्या आपको पता है कि अगर हम अपने सौर मंडल के सभी ग्रहों को पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सेट करने की सोचे तो यह आराम से हो सकते हैं। नंबर 18, क्या आपको पता है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के आधे हो सकते हैं। नंबर 17, एक सुपरनोवा स्टार का अगर आप एक चम्मच जितना हिस्सा ही लेते हो तो उसका मास यानी वजन माउंट एवरेस्ट से करीब 3 गुना ज्यादा होगा। नंबर 16, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था, यानी कि लगभग आज से 50 साल पहले। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके कदमों के छाप आज भी चंद्रमा पर मौजूद होंगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन और हवा न होने के कारण यह निशान कभी मिटते नहीं है और कई शताब्दी तक ऐसे ही बने रहते हैं। नंबर 15, क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आधा है? नंबर 14, सूर्य के सामने पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता है और सीरियस स्टार के सामने हमारा सन कुछ ऐसा दिखता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि नेपच्यून पर डायमंड की बारिश होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंडी है कि इसके वायुमंडल में जो कार्बन होता है वह डायमंड में बदल जाता है और इस पर पानी की जगह डायमंड की बारिश होती है। यह सुनकर कहीं आपको इस ग्रह पर जाने का मन न हो जाए, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ का औसत तापमान -186 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि अगर आप एक ब्लैक होल के दूसरे साइड प्रकाश भेजने की कोशिश करोगे तो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि वह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेगा। नंबर 12, मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर करीब 1 लाख लाइट ईयर्स है, यानी कि अगर आप प्रकाश की गति से भी मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर जाने की सोचो तो आपको करीब 1 लाख साल का वक्त लग जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। नंबर 11, अगर आप सैटर्न प्लेनेट को एक विशालकाय नदी में फेंको तो वह डूबने के बजाय तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका मास बहुत कम है, पानी से भी कम। नंबर 10, क्या आपको पता है कि दिन या रात के समय में आपको जो आकाश में दिखाई देता है, जिसे आप टूटते हुए तारे या रॉकेट कहते हो, असल में वह एस्टेरॉइड होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से यात्रा करने लगे तो समय 0 हो जाएगा। नंबर 8, मर्क्यूरी प्लेनेट सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है और जबकि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे, यानी कि अगर आप मर्क्यूरी पर होते तो 88 दिनों में 1 साल हो जाते। नंबर 7, क्या आपको पता है कि सूर्य का सबसे नजदीकी उपग्रह कौन सा है? तो वह है हमारा चंद्रमा, क्योंकि बुध ग्रह और शुक्र के पास तो कोई भी अपना चंद्रमा नहीं है और पृथ्वी के पास एक चंद्रमा, तो हुआ नहीं सूर्य का सबसे नजदीकी चंद्रमा। नंबर 6, पृथ्वी से सूर्य तो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जरा सोचिए कि हमारे सौर मंडल का प्लूटो पर, जो कि अब एक ग्रह नहीं रहा, इस पर से सूर्य कैसा दिखता होगा? तो मैं आपको बता दूं कि प्लूटो से सूर्य कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसकी रोशनी इस पर इतनी ही आती है जितनी पूर्णिमा के दिन हमारा चंद्रमा करता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि प्लूटो को एक डवार्फ प्लेनेट सन 2006 में घोषित किया गया। नंबर 4, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, जो कि अपाहिज थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्पेस और ब्लैक होल के रिसर्च में ही लगा दिए। नंबर 3, हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट की खोज हुई और दिखने में वह बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही दिखता था, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि इस पर 5300 यानी कि 5300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांच की बारिश होती थी। नंबर 2, क्या आपको पता है कि गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह पर करीब 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है, तो वहीं इसके रेड जाइंट स्पॉट पर 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है। नंबर 1,
क्या आपको पता है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर चले गए तो आपका समय 0 हो जाएगा, यानी कि आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। कई वैज्ञानिकों का तो ऐसा मानना है कि ब्लैक होल के बाहर कोई दूसरी दुनिया या अगर हम कहें तो दूसरा ब्रह्मांड हो सकता है, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी ब्लैक होल के अंदर गया है वह फिर लौट कर बाहर नहीं आया है। क्योंकि जैसे मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।